माँ ने सुपुर्द कर दिया। क्या माँ थी वो, माँ क्या थी, बेटे को आलिम बनाने के लिए छुट्टी नहीं देना। आज की माएँ तो मदरसे का नाम सुनकर उनके बदन पे कांटे आते। मैं अपने बेटे को मौलवी बनाऊं, मैं अपने बेटे को हाफिज बनाऊं, मैं अपने बेटे को कारी बनाऊं, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी तो उसे बेटी कौन देगा? ऐ नादान माँ सुन, जिस अल्लाह ने तेरे बेटे को पैदा किया, अल्लाह ने उसकी दुल्हन को भी पैदा किया है। ऐसा नहीं कि दाढ़ी वालों को बेटियां नहीं मिलती, ये तुम्हारी गलत फिक्र है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कोई हुजूर की वफादारी में दाढ़ी रखता है तो उसको ऐसी दुल्हन मिलती है जो दाढ़ी मुंडों को इस शान की दुल्हन नहीं मिलती। बस वफादारी रसूल शर्त है। ये तुम्हारी फिक्र है जो सीरियल देख करके बदल गई है, वरना यहां तो हुजूर की वफादारी में जब खुदा मिलता है, अरे नादान, जब मेरे रसूल की वफादारी से खुदा मिलता है, ये दुल्हन क्या चीज है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अपने बच्चों को दीनदार बनाओ ताकि वो तुम्हारे लिए निजात का जरिया बने। अरे डॉक्टर बनाओगी तो तुम्हारी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं रहेगा। अगर आलिम और वली बना दिया तो जैसे आज बायजीद की माँ का जिक्र मिंबर पे हो रहा है, कल कोई तुम्हारा जिक्र भी मिंबर पे करेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपने बच्चों के अंदर दीन पैदा करो, दीनी फिक्र पैदा करो, दीनी मिजाज पैदा करो, उनकी अच्छी तरबियत करो, उनको फिल्मों से, गानों से, तमाशों से, बुरी सोहबत से दूर रखो। बायजीद बुस्तामी की अम्मी जान कहती है बाबा इसको छुट्टी न देना। अब बायजीद बच्चे नन्हे से बच्चे, माँ ने तो बड़ी हिम्मत से काम लिया, माँ ने बहुत हौसले से काम लिया। बायजीद बुस्तामी दिन को सबक याद करते हैं और रात को तकिए पे सर रख के चादर डालकर चुपके रोते हैं। ये जो मेरे मदरसे के बच्चे बैठे हैं इनको पता होगा, ये जब पहली मर्तबा इब्तिदाई अय्याम में मदरसे में आते हैं तो इन लोगों की हालत क्या होती है। छुप के रोना इनकी आदत। जाहिर में रोएंगे उस्ताद का डर है, घर भागेंगे तो माँ बाप का डर है। तो इब्तिदाई दिनों में बच्चे बहुत रोते हैं। यही हाल हजरत बायजीद बुस्तामी का भी था। सबक सुनाते हैं, रात को तकिए पे सर रख के इतना रोते हैं कि तकिया भीग जाता है। कई दिन गुजर गए, माँ मिलने नहीं आई। क्या वो माएँ थी उनके लिए अल्लाह रसूल सब कुछ, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल सब कुछ। उन्हें औलाद की परवाह नहीं, उन्हें दीन की परवाह थी, उन्हें दीन की फिक्र थी। बायजीद बुस्तामी कई दिन हो गए माँ मिलने नहीं आई। तो एक दिन उस्ताद के पास आए, उस्ताद जी मेरी अम्मी की मुझे बहुत याद आ रही है, एक काम करें मुझे छुट्टी दें। उस्ताद ने ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा क्या किया। कि माँ ने कहा जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, भेजना नहीं इसको। अब ये कहते हैं कि उस्ताद छुट्टी, तो इन्होंने सोचा कि बच्चे को इसकी माँ की बात ना बताऊं और इसको ऐसी बात कर दूं ताकि ये कभी छुट्टी ना मांगे। तो उस्ताद ने कहा बेटे तैफूर ठीक है, हम तुम्हें छुट्टी देंगे, लेकिन इतना सबक तुम पहले याद करके सुनाओ तो छुट्टी देंगे। एक हफ्ते का सबक एक दिन में दे दिया, क्योंकि उस्ताद जानते थे कि एक हफ्ते का सबक किसी भी बच्चे को एक दिन में याद नहीं हो सकता। जब ये याद एक दिन में नहीं करेगा तो छुट्टी कैसे होगी। इन्होंने सबक लिया और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह जब तू जनाबे खिज्र के सीने में इल्म उंडेल सकता है, अल्लाह जब तू हुदहुद को बिल्कीस के तख्त का शऊर दे सकता है, अल्लाह जब तू नन्हे से बच्चे को माँ के दूध का शऊर और उसकी समझ दे सकता है, तो ये एक हफ्ते का सबक जो मेरे उस्ताद ने दिया है क्या तू मुझे याद नहीं करा सकता? मेरे अल्लाह तू मुझे याद कर। और तालिब इल्म की कोई दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। तालिब इल्म की, तालिब इल्म जो इल्म दीन सीखने के लिए आते हैं उनकी शान ये है, अगर वो किसी कब्रिस्तान चले जाएं तो 40 दिन के लिए अल्लाह कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। ये जो नूरानी चेहरे वाले बच्चे हैं ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जब चले तो फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं।
ऐ माँ तू भी ऐसी माँ बन कि इल्मे दीन अपने बेटे को सिखा, ताकि तेरे बेटा भी उस शाबो शान पाए, ताकि जिसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाएं। बायजीद बुस्तामी ने दुआ की, अल्लाह मुझे सबक याद करा दे। दुआ करनी थी, 1 हफ्ते का सबक चंद घंटों में याद हो गया। उस्ताद के पास है, उस्ताद जी छुट्टी का, बेटे वो मैंने जो सबक दिया वो सुनाने के बाद छुट्टी मिलेगी का, फिर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, सुना दिया। अब उस्ताद के पास कोई बहाना नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उस्ताद ने कहा बेटे जाओ छुट्टी, लेकिन जल्दी जाके जल्दी आना। जी उस्ताद, मैं अपनी माँ की जियारत करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। नन्हे से बायजीद मदरसे से निकले, दिल की कली कली मुस्कुरा पड़ी, दिल के अंदर ख्यालात आने लगे। कई महीनों के बाद माँ मिलेगी तो मैं माँ के साथ कितने प्यार की बातें करूंगा, मेरी माँ मेरा कितना लाड करेगी, वो मेरी पेशानी चूमेगी, वो मेरे गालों को बोसे देंगी। इस तरह से फिर मैं जाके मदरसे की बातें बताऊंगा, सबक सुनाऊंगा कि देखो मैंने कितना पढ़ लिया है। मेरी माँ खुश होगी, जब खुश होगी फिर मैं उसी मोहब्बत के माहौल में माँ से कुछ वादे ले लूंगा, मुझे ये दिलाना, ये करना, ये चाहिए, ये चाहिए। बड़े ख्वाबों की और तसव्वुरात की बारात लेकर नन्हे से बायजीद घर चले। घर गए तो दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? नन्हे से बायजीद ने मचल के कहा अम्मी मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारा बेटा तैफूर। तैफूर का कौन? तैफूर का अम्मी तुम्हारा बेटा बायजीद का कौन? बायजीद का अम्मी मुझे पहचाना नहीं, जिसको मदरसे में आपने पहुंचाया था, एक लौता ही तो आपका बेटा है बायजीद। कहा निकल यहाँ से, मेरे घर का दरवाजा बंद है तेरे लिए, जब तक के तू आलिम और वली बनकर वापस नहीं आएगा तेरे लिए मैं घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। चला जा यहाँ से, तेरे लिए कोई दरवाजा आज नहीं खुलेगा। वो क्या माँ थी बताओ, महीनों के बाद नन्हा सा बच्चा है तो माँ बगैर मिले लौटा रही है, क्योंकि माँ को पता है ये चमड़े की सूरत देखना ये कोई अहमियत नहीं रखती। हकीकी ममता तो ये है कि माँ अपने बच्चे की आखिरत संवार दे, अपने बच्चे की आखिरत सुधार दे। का चला जा यहाँ से बायजीद, उस वक्त तक ना आना जब तक कि आलिम और वली न बन जाए। उसके बाद बायजीद रोते रोते चले गए, मदरसे में आए, उस्ताद ने देखा बेटे क्यों रो रहे हो, खैरियत तो है? अर्ज किया हाँ हजरत, मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला और फरमाया जा, जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, उस वक्त तक मेरे घर का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। उसके बाद चंद सालों में हजरत बायजीद बुस्तामी आलिम बन गए। आलिम बनने के बाद उलमा ने सर पे दस्तार बांधी, लेकिन उनके उस्ताद को फिक्र हुई आलिम की डिग्री तो मिल गई, लेकिन अब वली ये कैसे होगा। खूब इबादतें करवाई, रियाजतें करवाई। आखिर एक दिन वो आ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनके उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया अब बायजीद को उसके घर भेज दिया जाए, मैं बशारत देने आया हूँ कि बायजीद अल्लाह का वली बन चुका है। ऐ खान जन्नत की कनीजों, ये वो माएँ थी जो अपनी औलाद को विलायत की मंजिल पर पहुंचाने में इस तरह कोशिश करती थी। तुम कैसी माँ हो कि तुम अपनी औलाद को मुसलमान भी ना बना सकी। तुम्हारा बेटा खड़े होकर पेशाब करे, तुम्हारा बेटा जवान होकर औरतों पे नजरें डाले, तुम्हारा बेटा किसी की लड़की का हाथ पकड़ कर लेकर भागे, ये इसमें कोताही किसकी है? चार चार आंसुओं से रोने वाली माँ, जब तू जवान थी और तेरा बच्चा बच्चा था, उस वक्त अगर तूने उसकी सही तरबियत की होती, उस वक्त तू कनीज़े फातिमा बनकर उसके किरदार को संवारती होती, तो तेरा बेटा किसी की बेटी पर आंख न उठाता, तेरा बेटा किसी का हाथ पकड़ कर तुझे छोड़ कर न जाता, तेरा बेटा तुझे गाली न देता, तेरा बेटा तेरे साथ बेवफाई न करता। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखो दीन पर अमल करने में अपना फायदा है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तुम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि मेरे अल्लाह की हर आन नई शान है। इसलिए अल्लाह ने जो कानून बनाया है उस पर अमल करोगे तो फायदा तुमको होगा, और अमल न करोगे तो दुनिया में भी खसारा है, आखिरत में भी खसारा है। और सुन लो, औलाद को उसी वक्त संवार सकते हो जब तुम खुद संवर जाओ। ये नहीं हो सकता कि आप सीरियल देखें, आप बारीक और पतले लिबास पहनते हुए घूमे, आप जो वो हाफ आस्तीन के कपड़े पहने,
आप बाजार के चक्कर लगाएं और आपके घर में गुलाम गौसुलवरा पैदा हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने ये फिक्र दी है। ऐ माँ, एक कलंदर की बात को सुन ले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ऐ माँ, एक कलंदर की बात को सुन ले, अगर तूने आवारगी इख्तियार की तो तेरा बेटा कभी भी नेक नहीं हो सकता, और अगर तू पर्दे में छुपकर फातिमा की तरह बैठ गई तो इंशाअल्लाह तेरा बेटा गुलाम शब्बीर यानी गुलाम हुसैन, तेरा बेटा गुलाम हुसैन होगा, और तेरी जिंदगी दुनिया में भी इज्जत वाली होगी और आखिरत में भी इज्जत वाली होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे कब्र के अंदर तेरे जिस्म को तरोताजा उस वक्त रखेगा जब लोगों के जिस्म को कीड़े खा जाएंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आओ खुद भी अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दीन से करीब करो ताकि तुम आखिरत में इज्जत हासिल कर सको। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।